जय हिंद दोस्तों। आज उत्तराखंड एसएससी का बनारक्षी का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। टोटल 100 क्वेश्चन थे 12 पेज में। एक एक करके हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न था और कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, और एक एक करके उसका आंसर भी जानने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध बर्तनी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुद्ध बर्तनी संश्लिष्ट है। दूसरा नंबर देखते हैं, निम्न में से घोष वर्ण क्या है? तो घोष वर्ण म को घोष वर्ण कहा जाता है। उसके बाद का क्वेश्चन तीसरा देखेंगे, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यह शब्द कौन सा विशेषण है? ठीक है, यह शब्द आपका सर्वनाम हो जाता है। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो मृगेंद्र का पर्यायवाची वही हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कुरंग का मतलब भी हिरन होता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सा हो गया? तो ईमानदारी भाववाचक संज्ञा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा इक प्रत्यय से संबंधित नहीं है? तो मालिक जो है इक प्रत्यय से संबंधित नहीं है। निम्न में से शामिश शब्द का विलोम क्या है? शामिश का विलोम शब्द हो जाता है निरामिष। शामिश का अर्थ होता है मांस सहित, और निरामिष का बिना मांस के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा का आरंभ किससे होता है? तो ध्वनि से भाषा का आरंभ होता है। उसके अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में चिदम्बरा किनके द्वारा लिखा गया है? तो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा चिदम्बरा नामक पुस्तक लिखा गया है, काव्य लिखा गया निम्न में से संयुक्त वाक्य क्या है? तो जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, ये संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो सभा जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है। अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है, ये अर्थबोधक जो है अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्सम शब्द मुष्टि के लिए तत्भव क्या होगा? तो मुट्ठी हो जाएगा तत्भव शब्द। हिंद शब्द का संबंध सिंधु से माना गया है। सिंधु शब्द किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है सिंधु। उसके बाद आगे देखते हैं, निम्न में से भाववाचक संज्ञा की है? तो आपको ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नीचे 17 से, अरण्य रोदन का मतलब मुहावरे का अर्थ है, तो छिप कर रोना अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ होता है। सपना क्या है? नवन सेज, सोया हुआ आँख पानी। उक्त में नयन सेज से कौन सा अलंकार होता है? तो मेरे अनुसार शायद रूपक होता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सही है या गलत है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 में, कथन को पद उच्चित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कथन को करने के लिए विवरण कोष्ठक उद्धरण का किया जाता है। सांस्कृतिक अस्मिता शब्द में अस्मिता शब्द का अर्थ होता है पहचान से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 से, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में किस राज्य में लोकसभा में सर्वाधिक सीटें हैं? तो ये मध्य प्रदेश में है। आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। वहाँ पे एससी का सीट 4 है, तो टोटल 10 हो जाता है। इसके बाद अगर एससी एसटी की सीटों की बात करें तो 5-5 सीट आपको उड़ीसा में है और झारखंड में है। उसके बाद अगर बात करें एससी के सबसे ज़्यादा सीटों की, तो यूपी सबसे ज़्यादा सीट है यहाँ पे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, किस त्यौहार को श्री पंचमी के नाम से जाना जाता है? तो बसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर उद्योगों की अवस्थिति हेतु निम्न में से कौन सा कारक नहीं है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे शिक्षण संस्थान के लिए कोई कारक का जरूरत नहीं पड़ता है। श्रम परिवहन बाजार किसी भी उद्योग के लिए ज़रूरत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला कौन महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? यह है शीतल राज। वाइट का सही दर्पण हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं ई का अपोजिट ई हो जाएगा, और TWHIT, तो ये हो जाएगा ETIHW,
डब्ल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? तो भवानी शाह शायद। आप इसका कमेंट करके बताइएगा, हमको याद नहीं आ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 27 नंबर 42वें संविधान संशोधन 1976 की संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और तो आगे देखते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में 3 शब्द जोड़ा गया था, वो था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच हैं, ये पुस्तक का विमोचन किए थे। तरित झंझा उत्पन्न होते हैं, तो ये वर्षा कपासी वर्षा मेघों से होते हैं और ये इसमें तेज़ तूफान के साथ बिजली भी चमकती है, तो इसीलिए तरित झांझा उत्पन्न होते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजी जनजाति का मुख्य देवता महासुर देवता होता है। निम्न में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इस प्रस्ताव को समर्थन दिए थे। किरातों को स्कंद पुराण के केदार खंड किस शब्द से संबोधित किया गया है? तो ये किया गया है कोल से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो अगर आप 3 दूना 6, 3 18 चौक 72 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन 34 नंबर देखते हैं। पुगाड़ी क्या था? तो ये एक तरह का भूमिकर था। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूरब की दिशा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में है? तो ये विष्णुताल झील गढ़वाल के क्षेत्र में है। कृषि क्रियाएं संबंधित होती हैं, प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं होती है। ये 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। प्राथमिक में कृषि आता है, द्वितीयक में उद्योग धंधे और तृतीयक में सर्विस सेक्टर। तो ये तीनों क्षेत्र हैं जिसमें किसी न किसी से संबंध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कत्यूत्री राजवंश का संबंध है कार्तिकेयपुर से जोशीमठ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न प्रश्न पे आंसर क्या आएगा? तो आप यहाँ पे सॉल्व करके थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उसके बाद उत्तराखंड के किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक होता है? तो अल्मोड़ा में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? तो ज्ञान सिंह बिष्ट को किया गया था। अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया था 1580 में। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश कुमाऊँ गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आरिस्टोलिया थे। उसके बाद एक दिव्यांग तैराक जिसने इंग्लिश चैनल पार किया था, उनका नाम था रीमो शाह इंग्लिश चैनल को पार किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड ब्रिटिश शासन के दौरान कुमायूं के राजा के नाम से जाना जाता है? तो सर हेनरी रैमजे जो है कुमायूं के राजा के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो जहाँ पे जनसंख्या होगा वो क्षेत्र हो जाएगा। तो दक्षिण पूर्वी एशिया का नहीं है। अब देखते हैं, ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश और अटकामा एक मरुस्थल है जहाँ पे नगण्य ही लोग रहते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा। आगे का देखते हैं, मालवा में भूस्खलन कब हुआ था? तो मालवा में 1998 में भूस्खलन की घटना हुई थी। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद क्या होगा? तो 3 दिन पहले और आगामी आने वाले तो फिर से बुधवार ही शायद आंसर हो जाएगा। आप लोग देख के बताइएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण जो मिला था वो 12 मार्च 2008 को मिला था। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का है चर्चा? तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार की संख्या 6 है।
और पहले मौलिक अधिकार की संख्या 7 था, जिसमें से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। उसके बाद उत्तराखंड में ज्ञाति गाथाएँ संबंधित हैं, ये सदैई से है, इसका कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से निम्न भिन्न कौन सा है? तो ये आपको निम्न में से भिन्न कौन सा है? तो वर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउज़र, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आंसर हो जाएगा। आगे का देखते हैं, 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद वल्लभ पंत ने की थी। गरुड़ शिला कहाँ स्थित है? गरुड़ शिला बद्रीनाथ में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से शुरू हुई? तो 1862 से। उसके बाद देखते हैं, 2 जनवरी 2020 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री ने किस संगठन को 5 विज्ञान प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया था? तो ये DRDO का अलग अलग जगह पे किया था। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1916 में उत्तराखंड के किस जिले में पर होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित किया गया था? तो ये अल्मोड़ा में किया गया था। एक सेकेंड होल्ड कर लीजिए, हम इसको चेक कर लेते हैं। 1916 में होम रूल की स्थापना देहरादून में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसदात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता होती है विधायिका कार्यपालिका के प्रति जिम्मेदार उत्तरदायी होती है। तो विधायिका कार्यपालिका के प्रति का निश्चित कर विधायिका कार्यपालिका शक्तियों का पृथक्करण अलग होता है, ये अलग होता है। उसके बाद मुचुकुंद गुफा स्थित है, यह मुचुकुंद गुफा जो है बद्रीनाथ के करीब स्थित है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 5 दोस्त PQRST उत्तर दिशा में है, ये आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर S आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिथौरागढ़ जिले की स्थापना 24 फरवरी 1960 को हुई थी। आगे का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर आपका आंसर है। फिर आगे का देखते हैं क्वेश्चन, धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था? ये किया था शिव कुमार डबराल ने, शायद, कंफर्म नहीं है, आप चेक करके एक बार बता दीजिएगा कमेंट में। फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विकल्पों में से कौन सा अक्षरों का समूह है? तो आप देखेंगे 3 लेटरों का समूह है ABCD, तो आपको यहाँ पे B आ जाएगा, फिर ACB, BAC, तो BC इसमें आएगा और उसके बाद AB, तो ऐसे करके ABC BBCA आंसर शायद आएगा, B आंसर शायद आएगा, आप सॉल्व करके बताइएगा। फिर अल्मोड़ा में जेल का निर्माण किस वर्ष हुआ था? अल्मोड़ा में जेल का निर्माण 1816 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश कर लगान वसूल किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे। निम्न में धौली नाग मंदिर किस जिले में स्थित है? तो धौली नाग मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है, अल्मोड़ा, शायद कंफर्म नहीं है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक पुरुष एक महिला को परिचित करवाते हुए इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्र है, पुरुष महिला से किस प्रकार से संबंधित है? तो पुत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्र शासन के समय में कितने राज्य कर एकत्रित किए जाते हैं? तो 36 कर एकत्रित किए जाते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2011 में जनगणना का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कितना था? तो 72% था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि शाख का संस्थागत स्रोत नहीं है? तो किसी शाख का संस्थागत स्रोत नहीं, सहकारी शाख, क्षेत्रीय ग्रामीण वाणिज्यिक बैंक और साहूकार, कंफर्म नहीं है, आप लोग कमेंट में बताइएगा।
73 का देखते हैं, गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? तो गिरिराज चंद्र शासक थे। उसके बाद आगे देखते हैं, सॉरी कतियूरी शासक थे, सॉरी। आगे का देखते हैं, फिर ये सॉल्व आप लोग करके कमेंट में बताइएगा। फिर आगे का आंसर देखते हैं, लोक उत्सव हिल यात्रा कहाँ किया जाता है? ये पिथौरागढ़ में किया जाता है। उसके बाद मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे यशपाल आर्य। उसके बाद 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खां पर कहाँ आक्रमण कर दिया था? तो पूना में आक्रमण किया था। नंदा राजा जात तीर्थ यात्रा में कशुबा होमकुंड की दूरी लगभग 280 किलोमीटर थी। एक्सेल में वर्कशीट की कुल मूल इकाई को क्या कहा जाता है? तो ये सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्नलिखित से कौन एक वैज्ञानिक थे? तो देवी दत्त पंत जो थे एक वैज्ञानिक थे। प्रवास के जनांकीय परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है, ये भी सही है। उसके बाद ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि के योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारक में से एक है, ये भी सही है। प्रवास से विभिन्न राज्यों से में लिंग अनुपात असंतुलित हो जाता है, ये भी सही है। तो ये चारों सही हो गया यहाँ पे। उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान से भागीरथी नदी किस नदी का मिलन होता है? तो जाह्नवी नदी का होता है। ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सी आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चंद्रवदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो चंद्रकूट पर्वत पे चंद्रानम चंद्रवदनी है, कंफर्म नहीं है, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये निम्नलिखित में से गोवा में हुआ था, लेकिन ये केरल हो जाएगा। और सर्वप्रथम ये 1980 में बना था और छात्र थे IIT बॉम्बे के, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चीनी यात्री वेनसांग फायान ने गोबिसिनो काशीपुर की यात्रा कब की थी? तो 636 ईस्वी में की थी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में लोहा संयंत्रों में किस संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से हुआ था? तो दुर्गापुर वाला जो है UK के सहयोग से हुआ था। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, चंद्र कुंवर बतवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो मालकोटी वर्तमान रुद्रप्रयाग में हुआ था। आगे का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आरेख लंबे पुरुषों काले वाले, ये कंफर्म आप देख लीजिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। कुनिंद मुद्राओं का किस लिपि में अंकन हुआ है? तो खरोष्ठी में भी हुआ था और ब्राह्मी में भी, तो ये सी आंसर हो जाएगा। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो उड़ीसा पहले नंबर पे, उसके बाद दूसरे नंबर पे है झारखंड। और अगर विश्व में आपको उत्पादक राज्य में देश में पूछे तो ऑस्ट्रेलिया आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी बांध का निर्माण कब शुरू हुआ था? टिहरी बांध का निर्माण 1978 में शुरू हो गया था और 2006 में ये उद्घाटन हो गया इसका। 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ संपन्न हुआ? तो जालंधर में हुआ था और लवली यूनिवर्सिटी में। उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंटा का जो पीक है वो कहाँ पे स्थित है? तो चमोली में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है? धौलावीरा। हाल ही में इसका 2 चरण में हुआ था, एक 1967-68 में और फिर 92-93 के आसपास में हुआ है। तो ये धौलावीरा अभी नवीनतम स्थल है। श्रीनगर में 1839 में लावारिस फंड का प्रयोग स्कूल खोलने के लिए जॉन स्ट्रैटजी के द्वारा किया गया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में ये राजपूतों का संघर्ष था, जिसमें राष्ट्रकूट भी शामिल थे, पाल भी थे, प्रतिहार भी थे, सिर्फ परमार नहीं थे, ठीक है।
अल्मोड़ा में महात्मा गांधी का आगमन 1929 ईस्वी में हुआ था। एक कक्षा में ऊपर से मोहित का क्रम, ये सॉल्व करने पे आपका आंसर 24 आएगा। तो कुल 100 क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन काफ़ी आसान लेवल के थे। आपने कितना अटेम्प्ट लिया है ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो एक बार लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इसी तरीके का जो भी क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम होता है हाल ही में, इस साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। और हाल ही में बीपीएससी का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो बीपीएससी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हम इस साइट के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाने का पूरा कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।